ज़िक्र कल्बी से मुताल्लिक़ जो इस फ़कीर ने आपके सामने भी आयत पढ़ी थी, वज़्कुर रब्बका फ़ी नफ़्सिका फ़ी क़ल्बिक, और अपने रब का ज़िक्र नफ्स में यानी कल्ब में ज़िक्र किया करो। तफ़सीरुल मानी में इसका ज़िक्र है। इसमें लताइफ़ बातनिया यानी क़ल्बी, रूही, सिर्री, ख़फ़ी, अख़फ़ा, नफ़स और सुल्तान अज़कार इसमें शामिल हैं। इस आयत करीमा में ये इशारे हैं। ये सिर्फ़ कोई कहेगा जी आप ये बताएं कुरान में इसका कितना खोल खोल के ज़िक्र है, तो कुरान आपको इशारे देता है और गौर व फ़िक्र की दावत देता है। फिर जब बंदा गौर व फ़िक्र करता है तो फिर परवरदिगार आलम की तरफ से उसके वो कुरान का जो बातिन है फिर वो खुल के सामने आता है। जिस तरह आप समंदर के किनारे खड़े रहें और समंदर के अंदर पता है ख़ज़ानों की दुनिया मौजूद है। समंदर भरा पड़ा है, समंदर खाली थोड़ी है, ख़ज़ानों से समंदर भरा पड़ा है। तो एक शख्स जो समंदर के किनारे खड़ा है, वो समंदर के किनारे खड़ा होकर क्या समंदर के अंदर मौजूद ख़ज़ानों का मुशाहिदा कर सकता है, देख सकता है अपनी आँख से। और एक वो है जिसने गोता लगा दिया और अंदर चला गया और वो अपनी आँख से देख कर आ गया। अब दोनों में फ़र्क होगा ना। एक वो जो बाहर खड़ा है उसके इल्म में तो है, कहा जाता है कि समंदर के अंदर ऐसे मामलात पोशीदा हैं, अंदर चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन अभी उसको ऐनी मुशाहिदा, आँख का मुशाहिदा नहीं हुआ। वहीं खड़ा है, ना अंदर जाने का वो इरादा करता है, ना जस्तजू करता है, तो उसका इल्म यहीं तक रहेगा। ठीक। दूसरा आया और उसने उसका इदराक हासिल करने के लिए उसने समंदर में गोता लगा दिया और गोता लगा के वो आँख से देखकर बाहर आ गया। तो जिसने आँख से देखा है उसने पा भी लिया। तो दोनों में फ़र्क है। तो कुरान ऐसा ही एक, इसी मिसाल, कुरान ऐसा ही एक समंदर बेकरां है। बहरे बेकरां से कहते हैं ना, किनारा नहीं होता उसका, ऐसा कुरान ऐसा समंदर है। तो जिस तरह ज़ाहिरी समंदर का एक ज़ाहिर है, आप ऊपर से खड़े होकर देखें तो आम आदमी उसी से मरूब हो जाता है कि यार इतना पानी। तो एक दफ़ा हम कराची गए ना, कुछ साथी साथ में थे, फ़कीर साथ में थे, तो एक दो साथी ऐसे थे कि उन्होंने समंदर पहली दफ़ा देखा था। तो कराची हम गए साहब को मिलने के लिए, ज़ियारत के लिए। तो वापसी फिर हमने साथियों से कहा कि आओ समंदर पे चलते हैं। किस नीयत से कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन में घूमने का हुक्म दिया है कि अल्लाह की ज़मीन में घूमो। और क्यों घूमो? कि वो अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ ज़मीन पर रखा है, अजाइबात है, अजीब गरीब किस्म के अजाइबात है, तो अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ देखो वो किस तरह कायम है, किस तरह सिस्टम चल रहा है। तो वो ये नियत करके हम उनको समंदर, साहिल समंदर पे ले गए। तो समंदर पे जब गए तो शाम का वक्त था और एक समंदर बड़ा अच्छा ही मंज़र होता है जब सूरज गुरूब हो रहा हो, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि सूरज समंदर के अंदर जा रहा है। आपने जिसने ये नज़ारा किया हो, ये बड़ा कुदरती, बड़ा दिलफरेब मंज़र होता है। तो यही इसी टाइम मगरिब और असर के दरमियान, असर मगरिब दरमियान हम मौजूद थे। तो हमने एक साथी से कहा, हमें नहीं पता था कि उसने पहली दफ़ा समंदर देखा। हमने उस साथी से कहा कि देखे समंदर को, क्या ना, हर साईं इतना पानी, इतना पानी, क्या आपने क्या पहली दफ़ा देखा है? मैं आज पहली दफ़ा देख रहा हूँ समंदर, इतना पानी, इधर देखो पानी, उधर देखो पानी, सामने देखो पानी, पानी पानी। तो ये अल्लाह की कुदरत अल्लाह दिखा रहा है कि इतने पानी को उसने कैसे रोक के रखा हुआ है। यही समंदर पे अभी आई तवाई मच गई थी ना, अभी यही समंदर चढ़ने शुरू होते हैं तो ज़िंदगियों की फ़िक्र लग जाती है। और वही समंदर जब अल्लाह उसे अपने हुदूद में कायम रखता है तो उस समंदर से जाके आप तफरी हासिल करते हैं, उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। लेकिन जब वो बिफर जाए, ऊपर आ जाए, तब जान बचा के पीछे भागते हैं। है तो वही पानी, लेकिन क्या यही देखना में दिखाना मकसूद, इतना पानी जो ये अपनी जगह पे आके लहर आती है फिर वापस चली जाती है, वापस क्यों जा रही है, ये आगे क्यों नहीं बढ़ जाती? क्यों? कि ये किसी के हुक्म की पाबंद है। उसने इसने पानी को रोक के रखा हुआ है कि तुम इससे लुत्फ़अंदोज़ हो, इसको देखो, अपने रब का जिक्र करो, उसकी पाकी बयान करो, उसकी बड़ाई बयान करो। इतना पानी किस तरह उसने रोक के रखा हुआ है।
लेकिन हम इस तरफ नहीं जाते। जब वो अज़ाब इलाही बन के ऊपर आता है ना, फिर हमारी दौड़ें लग जाती हैं, हम तो मर गए, हमारा कसूर क्या था, वगैरह वगैरह। तो ये जो अल्लाह तबारक व तआला के कुरान में गौर व फ़िक्र है, तफक्कुर है। जब आप तफक्कुर करें कुरान के अंदर, तो कुरान ऐसा ही एक समंदर है। अगर आप इसको सिर्फ ज़ाहिर पढ़ते रहेंगे हुसूल सवाब के लिए, तो हर लफ्ज़ पे 10 नेकियां मिलती रहेंगी। ये ज़ाहिर है, ये कुरान का ज़ाहिर है कि हर लफ्ज़ पे 10 नेकी का वादा है। पढ़ते रहो, 10 नेकी लेते रहो, अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी नहीं है। समझ के भी नहीं पढ़ो, फिर भी 10 नेकियां, हर लफ्ज़ पे 10 नेकी। अलिफ लाम मीम 30 नेकियां हो गई। तो जब आप इसके सिर्फ ज़ाहिर को पढ़ें, तो एक लफ्ज़ पे 10 नेकी, यही तो इशारा दिया जा रहा है कि इसको समझो तो सही, कि जिसके सिर्फ पढ़ने पर, समझने पर नहीं, जिसके सिर्फ पढ़ने पर तुम्हें 10 नेकी दी जा रही है, तुम्हें इशारा दिया जा रहा है कि इसके अंदर क्या कुछ होगा। ये तो तुम्हें ख़जाने का पता दिया जा रहा है। लेकिन हम डीप में जाना नहीं चाहते, हम कुरान को समझ कर पढ़ना नहीं चाहते। तो ठीक है, फिर 10 नेकी का सवाब लेते रहे, सवाब मिलता रहेगा। निजात की रस्सी हाथ में नहीं आएगी। निजात उस वक्त होगी जब कुरान को हम समझ कर पढ़ेंगे, और जब समझेंगे तो फिर अमल की तरफ आएंगे। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इसलिए तफसीर रूहुल मानी में फरमाया गया कि वज़्कुर रब्बका फ़ी नफ्सिक ई फ़ी क़ल्बिक, और अपने रब का ज़िक्र दिल में, यानी नफ्स माने एक जगह जान भी होती है, उसको दिल से भी मुराद दिया जाता है, दिल में किया करो। तो फरमाया कि इसमें इशारा है लताइफ़ की तरफ, इसमें लताइफ़ बातिनिया जो 7 असबाक आपको दिए जाते हैं, बताए जाते हैं, और आप उसका ज़िक्र अस्कार करते हैं। इसकी तायीद दूसरी तफसीर से भी होती है। हज़रत मुजाहिद और इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि वो उसका ज़िक्र सीनों में आजिज़ी के साथ करें। इसकी तफसीर में अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग का हुक्म देने के बाद उसके साथ ही ये हुक्म भी दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब को दिल में याद किया करें। हालांकि हुज़ूर तो करते थे, हम तक मैसेज देना मकसूद था। और उसका फ़ायदा ये है कि आदमी ज़िक्र से मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद इसी सूरत में हो सकता है जब ज़िक्र में सिफ़त पैदा हो जाए, क्योंकि इस शर्त यानी ज़िक्र कल्बी से ज़िक्र करना इखलास और तज़र्रा से ज़्यादा करीब है, इखलास से ज़्यादा करीब है। इस तरह तफसीर अबिल मसूद में बयान हुआ है कि अख़फ़ा तमाम अस्कार के लिए आम है कि क्योंकि अहफ़ा लताइफ़ ज़िक्र में इखलास का अंसर सबसे ज़्यादा है, और कबूलियत के एतबार से ये अकरब यानी करीब है। शेख अनवर शाह इस आयत की तफसीर फरमाते हैं कि हम कुरान के किसी गैर माना की तरफ नहीं जाते, बस इससे मुराद ज़िक्र है, ना कि नमाज। अगरचे नमाज भी ज़िक्र है, इससे मुराद ज़िक्र कल्बी है, ज़िक्र ज़बानी नहीं। नमाज तो ज़बान से अदा की जाती है। बुज़ुर्ग फरमा रहे हैं कि इस ज़िक्र से मुराद वज़्कुर रब्बका फ़ी नफ्सिक से मुराद कोई नमाज ना ले ले कि ज़िक्र से मुराद नमाज है। फरमाया ना, नमाज तो ज़बान से पढ़ी जाती है। अगर आप नमाज में ज़बान बंद करके खड़े रहेंगे और आप दिल ही दिल में पढ़ते रहेंगे तो आपकी नमाज भी नहीं होगी। ये फ़िक़्ह का मसला है। नमाज में खड़े ना हो तो आप अलम भी दिल में पढ़ रहे हैं, तो सारी सूरतें दिल में पढ़ रहे हैं, सुबहान रब्बिल आला भी दिल में पढ़ रहे हैं कि यार मैं तो दिल से नमाज़ पढ़ रहा हूँ। यहाँ वो दिल वाला काम नहीं, यहाँ नमाज में नहीं चलेगा। यहाँ आपको कुरान की तिलावत ज़बान से करनी पड़ेगी जब आप अपने अकेली नमाज़ पढ़ते हैं। तो फरमाया कि इससे मुराद ज़िक्र कल्बी है। फिर अल्लाह ताला ने एक जगह इरशाद फरमाया, ऐसे लोग होते हैं जो अल्लाह पर ईमान लाए और अल्लाह के ज़िक्र से उनके दिलों को इत्मीनान होता है। खूब समझ लो कि अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। अंदाज़ देखो अल्लाह का, हम समझने को तैयार नहीं हैं। वो कह रहा खूब समझ लो, यकीन कर लो कि अल्लाह ही के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। अंदाज़ बयान कुरान का जब समझाने वाली बात होती है तो अल्फाज अल्लाह ऐसे लेकर आता है, इसमें ज़ोर होता है उसके अंदर कि अल्लाह ही के ज़िक्र से दिलों को सुकून हासिल होता है और चीज़ें मराहत हासिल हो जाएंगी। मराहत हासिल होने से
कल्बी सुकून नहीं मिलेगा, जिस्मानी सुकून मिल जाएगा। आप फोम के गद्दे पे बैठ जाएं, लेट जाएं, जिस्मानी सुकून मिलेगा आपको। नरम गरम बिस्तर पे जिस्मानी सुकून तो मिलेगा, लेकिन अगर आप कहें कि मुझे कल्बी सुकून चाहिए तो कुरान ने फैसला कर दिया, तो महंगे से महंगे फॉर्म पे बैठ जाओ, लेट जाओ, कल्बी सुकून नहीं मिलने वाला। और हकीकी सुकून तो कल्बी सुकून है, जिस्मानी सुकून थोड़ी है। इस आयत की तफसीर में अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उनके दिल अल्लाह की याद से मुतमईन हो जाते हैं, यानी उनके दिलों में ईमान और यकीन जम जाता है, हर तरह का शक ज़ाइल हो जाता है, अल्लाह ताला के ज़िक्र से शैतानी वसवसे दूर हो जाते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हर आदमी के दिल के दो खाने होते हैं, एक खाने में फ़रिश्ते का ज़हूर होता है और दूसरे खाने में शैतान का ज़हूर। जब आदमी अल्लाह ताला का ज़िक्र करता है तो शैतान पीछे को सिमट जाता है, और जब इंसान अल्लाह की याद नहीं करता तो शैतान अपनी चोंच यानी अपना मुंह आदमी के दिल के अंदर रख देता है। इस तरह वो वसवसा पैदा करता है। आयत का एक मतलब ये भी है कि अहले ईमान के पाक और साफ दिलों की रोज़ी अल्लाह का ज़िक्र है। वाह, क्या बात की है। अहले ईमान के पाक और साफ दिलों की रोज़ी अल्लाह का ज़िक्र है। अल्लाह की याद से मोमिनों को चैन और सुख मिलता है, जैसे मछलियों को पानी में, परिंदों को हवा में और वहशी जानवरों को जंगल में मिलता है। लेकिन अगर गफलत आफरीन कोई अंदरूनी ख्याल दिल में आ जाता है या अहले गफलत की सोबत असरअंदाज हो जाती है तो दिलों का चैन जाता रहता है और बेचैनी और अदम सुकून पैदा हो जाता है, जैसे पानी से बाहर मछली को और वहशी जानवरों को पिंजरे में इस्तराब हो जाता है, बेचैन हो जाते हैं। सूफिया के खादिमों के लिए इन हालात का मुशाहिदा बिल्कुल बदई है। हर पीर व मुर्शिद बरहक का मुरीद इन हालात को देखा करता है, लिहाजा इस मतलब पर ईमान वाले लोगों से इस आयत में मुराद पाक बातिन रोशन दिल औलिया अल्लाह हैं।